हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम साइकिल की आंसर की फाइनली आ चुकी है। तो अभी हम बात करेंगे कि इस आंसर की को आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, प्लस कैसे चैलेंज करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं पेपर 1 में और आपके सब्जेक्ट में जो आपको लग रहे हैं कि गलत हैं, यानी कि आंसर की में रॉन्ग दिए हुए हैं, तो उनको आपको कैसे चैलेंज करना है, प्लस कौन से सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने, ये भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले गूगल पर जाकर के आपको लिख देना है यूजीसी नेट आंसर की। लिखते ही पहला लिंक जो आपके सामने आएगा उसे ओपन कीजिए। यूजीसी नेट एनटीए का विंडो खुल जाएगा। ये विंडो खुलने के बाद में जो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में पॉप हो रहा है यूजीसी नेट जून 2025 क्लिक हेयर टू आंसर की चैलेंज, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ऐसे ये विंडो ओपन होने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चैलेंज या फिर व्यू। कि अपने रिस्पॉन्स शीट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको व्यू पे जाना है। अगर चैलेंज करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कोई आंसर जो है एनटीए ने गलत दिया है, अगर आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे चैलेंज पर। जैसे ही आप चैलेंज पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपके सारे क्वेश्चन आईडी, जो ऑप्शन आपने मार्क इसका करेक्ट ऑप्शन है जो एनटीए ने बताया है, वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब इसे करना कैसे है ये बताती हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट खोलनी है, अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है वो ओपन करनी है। ऐसे कुछ दिखेगी आपकी रिस्पॉन्स शीट। अब इस रिस्पॉन्स शीट में जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो आपको 1, 2, 3 मैच नहीं करना। आपको कैसे मैच करना है, सपोज कीजिए कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर मार्क किया है मैंने ऑप्शन नंबर 4 और एनटीए ने जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही माना है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वहाँ तो आपको 1, 2, 3 नहीं मिलेगा, आपको देखनी है ये क्वेश्चन आईडी, ये दिख रही है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन आईडी को आपको ढूंढना है आपकी इस रिस्पॉन्स शीट में यहाँ पर। तो मेरी क्वेश्चन आईडी क्या है, मैं लास्ट के ओनली 4 डिजिट देखूंगी, 0886। तो देखना है 0886 कहाँ है, ये देखो 0886 यहाँ पर मिल गया और इसका करेक्ट आंसर भी 4 ही है, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर 4 नहीं होता है, एनटीए ने ऑप्शन नंबर 2 इसका माना होता, लेकिन आपको लग रहा है इसका करेक्ट आंसर 4 है, तो आपको उस केस में क्या करना था। उस केस में आपको जो है जो भी इसमें से सही आंसर लग रहा है कि 4 के अलावा आपको 2 आंसर है, तो आप इस पर जो है क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वापस आप अपने पेपर पे आएंगे और आप ऐसे चेक करेंगे एक एक करके कि आपने कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर मार्क किया है। अब एक बात बता दूं कि आंसर की आप सब लोगों को ज़रूर देखनी है, आपका पेपर कैसा भी हुआ हो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो हो चुका है। आंसर की देखने से 2 फायदे होंगे, एक तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं, एनटीए ने कौन से क्वेश्चन गलत दिए हैं जिनके आंसर गलत बताए हैं। दूसरी चीज़, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी कि हड़बड़ी में, घबराहट में आपने कहाँ गलती करी और आप ये क्वेश्चन सही कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपका माइंडसेट उस वक्त क्या था जो आपने गलत कर दिया। अक्सर ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो कोई क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते ही हमें लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो उस समस्या का समाधान आपको अब करना है, वो गलती सुधारने का मौका आपको अभी मिलेगा। तभी अगर आप इस आंसर शीट को एनालाइज नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स शीट को, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे आपने गलती क्या करी थी। तो घबराना नहीं है, किसी को मत बताना कि कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन देखना आप सबको ज़रूर है। रिस्पॉन्स शीट की शुरुआत होती है पेपर 1 से। पेपर 1 के यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन है, एक एक करके आपको चेक करना है कि अच्छा मेरा आंसर ये क्वेश्चन है, मैंने क्या आंसर मार्क किया है, एनटीए ने क्या आंसर दिया है, ठीक है। जब आप चेक करेंगे, दोनों को आप मिलाएंगे, तभी आप अपने मार्क्स जो हैं कैलकुलेट कर पाएंगे और आप सब लोगों को अपने मार्क्स कमेंट करके बताने हैं सब्जेक्ट वाइज, तभी एक कट ऑफ के नतीजे पर जो है पहुँचा जाएगा। इस बार पेपर 1 तो में कुछ क्वेश्चन जो है अप डाउन थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे, तो उसके साथ में पेपर 2 का स्कोर कैसा रहता है उस पर आपकी कट ऑफ जो है मेनली वो डिपेंड करने वाली है, ठीक है। तो जैसे जैसे जब जब आप मैच करेंगे, अब मैच कैसे करना है, बेटर ये रहेगा कि 2 फ़ोन तो होंगे आपके पास, एक आपका फ़ोन होगा और अगर आपके पास लैपटॉप और फ़ोन है तो रिस्पॉन्स शीट जो है वो आप लैपटॉप में खोलें, फ़ोन में आप आंसर की खोलें। और अगर ऐसा नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो एक फ़ोन में रिस्पॉन्स शीट खोल लें, दूसरे अपने किसी फैमिली मेम्बर के या फ्रेंड के फ़ोन में आप आंसर की खोल लें और फिर दोनों को मैच करना है। क्योंकि एक बार अगर सेम फ़ोन में खोल के रखोगे तो एक बार रिस्पॉन्स शीट खोलोगे फिर आंसर की पे जाओगे, ऐसे बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक एक करके आंसर ज़रूर चेक करना है, क्या पता कौन से क्वेश्चन में एनटीए ने कहाँ गलत आंसर दिया हो, डेफिनेटली गलत आंसर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एक एक करके आपको जो है चेक कर लेना है। उसके बाद में जैसे देखो यहाँ पर हमको आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, ज्योग्राफी का पेपर है ये।
50 यहाँ ये 50 क्वेश्चन है, यहाँ तक पेपर 1 खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है दूसरा सेक्शन ज्योग्राफी का। अपने सब्जेक्ट वाइज आपको भी यहाँ पर सेक्शन दिखेंगे। तो इसमें जो भी आपको दिक्कत है, जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है परेशानी कि मैंने इसका आंसर ही मार्क किया है, एनटीए ने कुछ और दिया है, एनटीए का गलत है, मेरा आंसर सही है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको आईडी देखनी है, क्वेश्चन आईडी पूरी नहीं पढ़नी, ओनली लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। ये रही आपकी क्वेश्चन आईडी, और इस क्वेश्चन आईडी को आपको यहाँ इससे, ये देखिए, इससे मैच करना है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन आईडी भी देखनी है, ठीक है, कि ऑप्शन 3 की आईडी क्या है, 646 है, तो ये सेम आईडी वहाँ कहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ पर आईडी का खेल है सारा, ये आपको देखना है। ये तो हुआ कि चेक कैसे करनी है। अब बात आती है चैलेंज कैसे करनी है। जो भी आपको लग रहा है कि एनटीए ने आंसर गलत दिया है, तो उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जो आपके ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहाँ से उनको चेक कीजिए। ऑथेंटिक सोर्सेज मतलब आपकी एनसीईआरटी है, जो भी आपकी बुक्स हैं, वहाँ से आपको चेक करना है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि चैट जीपीटी से या गूगल से कुछ भी सर्च करके और उसका स्क्रीनशॉट आप साथ में अटैच कर दें। अगर आपने ये गलती करी तो आपका जो चैलेंज है वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि गूगल या चैट जीपीटी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। चैट जीपीटी पे डेटा बहुत सारी वेबसाइट से लेता है, और मैं मेरी वेबसाइट बना करके उस पर कुछ भी लिख सकती हूँ, गूगल पर मैं कुछ भी जा करके लिख सकती हूँ, तो वो कोई ऑथेंटिक नहीं माना जाता। किताबों को ही यहाँ पर ऑथेंटिक माना जाएगा। तो किताबों का सारे क्वेश्चंस जो भी आप चैलेंज करना चाहते हैं उन सब पे टिक करने के बाद में फाइनली आपको सबमिट करने से पहले अपलोड करना है प्रूफ। तो जो भी जहाँ से आप ऑथेंटिक सोर्सेज यूज़ करेंगे, जो भी बुक्स, वहाँ उन बुक्स में जो भी आपका डेटा है, सपोज कीजिए कोई भी आप एनटीए को चैलेंज करना चाहते हैं, क्वेश्चन आपने गलत बताया है, बुक में तो ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, तो उसका फोटो लेकर के उसका पीडीएफ बना करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और कैप्चर डाल के फिर आप इसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आपको करना है, आंसर की चेक करनी है, और उसके बाद में जो भी आंसर्स आपको लगते हैं कि चैलेंज करने हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है, कि कुछ कि कब तक आपकी आंसर की जो है वो आप देख पाएंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक ही ये आंसर की आप देख पाएंगे, यानी कि आपकी रिस्पॉन्स शीट जो है 6 से 8 जुलाई तक ही आपको दिखेगी। 8 जुलाई को भी रात को 12 बजे तक नहीं, शाम 5 बजे तक ही आप अपनी रिस्पॉन्स शीट देख पाएंगे। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्स शीट ओपन करें, उसे डाउनलोड करके अपने पास सेफली रख लें। इसके अलावा 8 जुलाई 5 बजे तक ही आप पेमेंट कर पाएंगे, कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है उसके लिए जो पैसा देना है वो 5 बजे तक ही दे पाएंगे। और अगर पेमेंट की बात करें तो पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ देने हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है 5-10 क्वेश्चन हैं जो आपको चैलेंज करने हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि फ्रेंड्स लोग जो है आप क्लब करके आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, तो इससे एक की पॉकेट पर बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जो भी आप चैलेंज करेंगे उसको एक्सपर्ट कमेटी, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और फिर उसके बाद में उसे सही या गलत माना जाएगा। तो आपने आंसर की चेक कर ली है, और आपको पता चल चुका है कि आप कितने पानी में हैं, जेआरएफ हो रहा है नहीं हो रहा, नेट हो रहा है नहीं हो रहा, या पीएचडी कैटेगरी क्वालिफाई हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अगर आपका मन चाह रिजल्ट नहीं आ रहा, आप नेट चाहते थे नेट नहीं हुआ, जेआरएफ चाहते थे नहीं हो रहा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम है और जुलाई आ चुका है। तो 3 से 4 महीने आप मान सकते हो हमारे पास में बचे हैं। तो निराश ना हो, फिर से पूरी ऊर्जा के साथ में अपनी तैयारी में जुट जाए। और अपनी यूनिवर्सिटी की टीम जो है आपकी इस पूरी तैयारी में आपके साथ में खड़ी है। दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए हमारे नए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के। ये बैचेस कम्प्लीटली लाइव रहने वाले हैं। पेपर 1 का जो बैच है प्रतिज्ञा 2.0 बैच कम्प्लीटली आपको लाइव मिलेगा, ठीक है। ये बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। और इसके साथ साथ में इसमें आपको पीएचडी गाइडेंस भी दी जाएगी कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप पीएचडी एडमिशन कैसे ले सकते हैं। प्लस 1-to-1 डाउट सेशन भी है, यानी कि टीचर से आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो डायरेक्टली आप टीचर से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो प्रतिज्ञा बैच में जो है टेस्ट सीरीज़ भी फ्री रहने वाली है, कंटेंट आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हिस्ट्री के लिए शिव सर का सम्राट 2.0 बैच अवेलेबल है, जो कि एक ऑनलाइन बैच है, आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। इसमें भी टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहने वाली है। पेपर 2 ज्योग्राफी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन में आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्लासेस इसमें से देखने को मिलेंगी, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको इसमें दिए जाएंगे। और पेपर 2 हिंदी के लिए आप डॉक्टर केसी सर का संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ में पेपर 2 लॉ का ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको हमारे ऐप पर।
और अगर हम बात करें पेपर 1 की बुक की, तो अगर आप बुक के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम चैनल नेट जेआरएफ अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। प्लस इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है पेपर 1 में या पेपर 2 जो यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो हमारी टेक्निकल टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है इनको भेज सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर टीचर की वो यूनिट या सब्जेक्ट है आप उनसे पूछने को उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिवर्ट किया जाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी की टीम आपको जो भी आंसर क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हैं उसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कोई समस्या है तो फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अपनी यूनिवर्सिटी का परिवार बहुत जल्द 2 लाख का होने वाला है, तो अपने इस परिवार को बढ़ाएं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।